बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़ में हूँ सुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, E11 लड़का लड़की तशद्दुद केस, मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा, ये भी एक दरिंदा था ज़ाहिर जाफ़र की तरह। ज़ाहिर जाफ़र ने तो एक लड़की को एक ही बारी जान से मार दिया, लेकिन इसने एक लड़की को जीते जी मारा और ना सिर्फ लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उसके साथ मौजूद लड़के को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन दोनों को आपस में नाजेबा हरकत करने पर मजबूर किया गया, उन पर इतना तशद्दुद किया गया और उसके बाद भी जो है जब इनका दिल नहीं भरा तो 6 माह उनको ब्लैकमेल करते रहे और अच्छी खासी रकम भत्ते के नाम पर, भत्ता नहीं ये कहा जाए कि ब्लैकमेलिंग के नाम पर बटोरी गई। और जब इनको ये पता लगा कि अब मज़ीद रकम मिलने के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं तो इन्होंने बड़ी चालाकी से वीडियोस वायरल कर दी। 6 जुलाई को उस्मान मिर्ज़ा को गैंग समेत गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस इस केस में नाज़रीन बहुत मुतहरिक नज़र आई थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद इस वाक़े का नोटिस लिया था। ये वाक़या जैसे ही मंजर आम पर आया तो रियासत हिल गई थी कि हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं, हम किस शहर में रह रहे हैं कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी कहा गया है जराइम के हवाले से। तो इस्लामाबाद जैसे शहर में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। खैर डिटेल पर आएंगे चालान की कि चालान पेश किया जा चुका है। एडिशनल सेशन जज अतर रब्बानी साहब ने 28 सितंबर की तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर कर दी है। चालान की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ चुकी हैं और मरकज़ी मुल्ज़िम से मुतालिक पुलिस का क्या कहना है, इसके अलावा हर मुल्ज़िम का अलग अलग रोल भी इसमें बताया गया है, जो हम पहले भी कई वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि किस शख्स का क्या रोल था। 2 अफराद जो हैं, 2 मुल्ज़िमान अब तक इस केस में रिहा भी किए जा चुके हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम ने पुलिस के सामने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और मुतासरा जोड़े ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने क्या क्या बयान दिए हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ब्लैकमेलिंग के नाम पर अच्छी खासी रकम बटोरी गई और कितनी रकम ली गई, कितनी रकम दी गई, इसकी तफसीलात भी शेयर करूंगी। केस से जुड़ी जो सबसे अहम बात है जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई, हमें तो अब तक जो है वो 7 मुल्ज़िमान की शक्ल दिखाई गई थी, 7 दरिंदों की शक्ल दिखाई गई थी, लेकिन उसके अलावा इस केस से जुड़े 3 मुल्ज़िमान आज तक गिरफ्तार ही नहीं हो सके। उनके नाम भी इस चालान में दर्ज हैं और ये क्यों गिरफ्तार नहीं हो सके, मंजर से गायब हो गए या पुलिस इनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। 7 मुल्ज़िमान जो है वो इस केस में गिरफ्तार हुए, 2 मुल्ज़िमान रिहा भी हो चुके हैं जिनको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी के जो 5 मुल्ज़िमान हैं वो अभी भी अडयाला जेल में कैद हैं। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हो सके, यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इश्तिहारात जारी किए गए। अदालत ने जब फैसला सुनाया उनकी गिरफ्तारी के लिए तो साथ ही इश्तिहार भी जारी किए गए। अली इब्रार ये मरकज़ी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा का भाई है, ये गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जहरोश आमिर सद्दीकी और फ़हीमुल्लाह जिनका ताल्लुक लकी मरवत से है, ये 3 शख्स अभी तक इस केस से जुड़े ऐसे दरिंदे हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तमाम डिटेल्स चालान में दर्ज हैं, कब ये केस शुरू होता है, क्या क्या कुछ इसमें हो चुका है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि मरकज़ी मुल्ज़िम का क्या बयान था, मुतासर जोड़े का क्या बयान था, बाकी मुल्ज़िमान का क्या बयान था। उसके बाद नाज़रीन इम्पॉर्टेंट जो सबसे चीज़ है वो ये कि मरकज़ी मुल्ज़िम का एतराफ़ी बयान, या मैं ये कहूँगी कि एतराफ़ जुर्म वो क्या है। वो कहते हैं उस्मान मिर्ज़ा जो चालान में दर्ज है, जो पुलिस ने चालान पेश किया अदालत में, उसमें उनका इतराफ़ी बयान दर्ज है जिसमें वो कह रहे हैं कि 18 से 19 नवंबर 2020 की दरमियानी रात को ये वीडियोस बनाई गई थी। 6 माह 18 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया जाता है, उससे ठीक 6 माह 18 दिन पहले का वाक़या और फिर वीडियोस
वायरल कर दी गई। मुलजिमान का कहना है कि हमारा इस केस के सिलसिले में किसी से झगड़ा था और उसी ने ये वीडियोस वायरल की हैं। किसी से झगड़ा क्या होना है, इनका आपस में झगड़ा होगा। और जो 3 शख्स जो हैं अभी लापता हैं, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सके, ये उन्हीं में से किसी की हरकत होगी, लेकिन नाम अभी तक सामने नहीं आया कि ये किस शख्स की हरकत है जिसने पहले ब्लैकमेल करता रहा, भत्ता वसूल करता रहा और आखिर में जो है वो वीडियोस ही वायरल कर दी। उस्मान मिर्ज़ा का कहना है कि जिस मोबाइल से मैंने वीडियो बनवाई वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ये उनका इतराफ़ी बयान है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जिस पिस्टल से मैंने धमकियाँ लगाई, मैं जिस पिस्टल से धमकियाँ देता रहा वो मेरे घर पर मौजूद है। पुलिस ने मुलजिम की जो मदद कह लें, मुलजिम की शनाख्त की मदद से जो है वो मोबाइल और पिस्टल को घर से बरामद कर लिया है। लेकिन उस्मान मिर्ज़ा पिस्टल का जो लाइसेंस है वो फराहम करने में नाकाम रहे हैं। अब शायद वो पिस्टल उनके नाम पर ही नहीं थी या क्या मामला था ये नहीं पता, नाम पर थी भी तो लाइसेंस फराहम नहीं कर सके, और अगर उनकी नहीं थी, में भी उनके भाई की हो या जिसकी भी है, तो जिस पिस्टल को हम वीडियो में देख सकते हैं जिसके ज़रिए वो इस मुतासर जोड़े को धमकियां लगा रहा है कि अगर तुमने ये ना किया तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे और हम तुम्हें जान से मार डालेंगे, तो उस पिस्टल का लाइसेंस फराहम करने में ये नाकाम रहा। अब उस्मान मिर्ज़ा पर एक केस जिनसी तशद्दुद का बन चुका है और दूसरा केस बन चुका है गैर कानूनी असलहा रखने का। ये बहुत ही जो है वो ये कहा जाए कि सख्त तरीन केसेस हैं जिसमें इनको सज़ा होने जा रही है और 28 सितंबर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी तमाम मुलजमान के ऊपर। मुतासर लड़की का नाज़रीन इस केस में बयान वो इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई शर्मनाक है। जो बयान उन्होंने दिया है इतने दरिंदे थे, ये भी जाकिर जाफर की तरह इतने दरिंदे थे कि इन्होंने अपनी दरिंदगी दिखाई। और पहले तो मुतासर जोड़े को आपस में, मैं ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाऊंगी, मैं इस पर बात नहीं करना चाहती क्योंकि जो उसका बयान है लड़की का वो पढ़ के आपको जो है वो बहुत, मैं यही कहूँगी कि दिल दुखता है। लेकिन उसका कहना है कि ये जो गैंग है ये पहले हमें मजबूर करते रहे और जब मैंने मना किया तो इन्होंने हमें धमकी लगाई कि अगर तुम दोनों ने आपस में सब ना किया तो हम करेंगे, और किया भी। लड़की का जो बयान है वो वाकई ही बहुत दर्दनाक है और अब यही कहूँगी कि 28 सितंबर को इन्हें सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि इस केस को मैं खुद देखूँगा और उन्होंने देखा भी, तो फर्दर जुर्म आयद की जाएगी 28 सितंबर को। मरकज़ी मुलजिम का बड़ा अहम बयान सामने आया है और दूसरा ये कि उसके ऊपर 2 केसेस बन चुके हैं, तो अब तो उसकी रिहाई नामुमकिन ही है, लंबी इसको सज़ा होने वाली है। तो इंशाल्लाह इस दरिंदे का अंजाम जो है वो हम 28 सितंबर को देखेंगे और दुआ करेंगे कि इसी तरह से जो दूसरा एक बड़ा दरिंदा है जाहिर जाफर, उसको भी कोई सख्त से सख्त सज़ा जल्द अज जल्द मिले। इस केस के बाद जो भी अपडेट होगी वो 28 सितंबर को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।